भाग्य का लेखक कौन, भगवान या मनुष्य? जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब इंसान आसमान की ओर देखता है और एक ही सवाल पूछता है, क्या ये मेरी गलती थी या मेरी किस्मत की? जीवन जब टूटता है, जब अपनों से विश्वास उठता है, जब संघर्षों की धूल आंखों में भर जाती है, तब इंसान सबसे पहले किस्मत को कोसता है। लेकिन क्या वाकई किस्मत सब कुछ तय करती है? कुरुक्षेत्र की भूमि पर, जहां युद्ध की गंध अब भी हवा में बसी थी, अर्जुन खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, मन में पश्चाताप और हृदय में प्रश्न। हे केशव, क्या ये सब पूर्व निर्धारित था? क्या मैंने कुछ और कर भी सकता था या सब भाग्य में लिखा था? उस क्षण श्री कृष्ण मुस्कुराए। वो मुस्कान कोई सामान्य मुस्कान नहीं थी, उसमें सृष्टि का रहस्य छिपा था। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, भाग्य लिखा नहीं जाता, वह चुना जाता है, और उसे चुनने का अधिकार मैंने स्वयं मनुष्य को दिया है। ये शब्द अर्जुन के हृदय में तीर की तरह उतर गए। उसने सोचा था कि जो हुआ वो तो नियति थी, लेकिन श्री कृष्ण उसे बता रहे थे कि नियति नहीं, उसके कर्म ही उसका भाग्य बने। कर्म, यही वह कलम है जिससे भाग्य लिखा जाता है। मनुष्य स्वयं वह लेखक है जो इस कलम को चलाता है। जब द्रौपदी चीरहरण के समय पुकार रही थी, तब सभा में बैठे योद्धा चुप रहे। वो एक क्षण था जहां सब अपने अपने कर्म से इतिहास की दिशा बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने जो चुना वही उनका भाग्य बन गया। मौन रहना भी एक कर्म था और उसका फल उन्हें भुगतना पड़ा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, तो क्या ईश्वर कुछ नहीं करते? श्री कृष्ण का उत्तर बहुत कोमल था। ईश्वर मार्ग दिखाते हैं, चलना तुम्हें होता है, वे जल बन जाते हैं, लेकिन प्यास तुम्हें लगती है। वे गीता सुनाते हैं, लेकिन शस्त्र तुम्हें उठाना होता है। भाग्य कोई स्वर्णाक्षरों में लिखी पुस्तक नहीं है जिसे जन्म के साथ बांट दिया जाता है। भाग्य तो बहता हुआ एक नदी है जिसमें तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा संकल्प दिशा बदलते हैं। जो मनुष्य सोचता है जो होगा देखा जाएगा, वो जीवन को सौंप देता है किस्मत के हवाले। लेकिन जो मनुष्य उठता है, संघर्ष करता है, हार कर भी फिर से खड़ा होता है, वो अपने हाथों से भाग्य को गढ़ता है। भीष्म पितामह, गंगापुत्र, एक ऐसा योद्धा जिसने जीवन भर प्रतिज्ञाओं के लिए अपने सुख का त्याग किया। लोगों ने कहा उनकी नियति ही यही थी, लेकिन श्री कृष्ण ने बताया, भीष्म ने जो प्रतिज्ञा की, जो निर्णय लिए, वही उनका भाग्य बना। उन्होंने जब भी अधर्म को चुपचाप सहा, तब उन्होंने अपने भविष्य की पीड़ा को आमंत्रित किया। अगर भाग्य ही सब कुछ तय कर देता, तो श्री कृष्ण अर्जुन को गीता क्यों सुनाते? अगर सब पहले से लिखा होता, तो युद्ध क्यों होता? गीता का अस्तित्व ही यही बताता है। ईश्वर हमें विकल्प देते हैं, चेतावनी देते हैं, प्रेरणा देते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय हमारा होता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से केवल इतना कहा, उठो अर्जुन, अपने कर्तव्य का पालन करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन युद्ध तुम्हें ही लड़ना है। कर्म, यही वास्तविक शक्ति है। अगर तुम्हारे कर्म सच्चे हों, तो तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारा साथ देगा। और अगर तुम्हारा हृदय डगमगा जाए, तो ईश्वर भी प्रतीक्षा करते हैं कि तुम फिर से उठो। अपने हाथ में वह कर्म का धनुष पकड़ो जिससे तुम अपने जीवन की विजय लिख सको। अक्सर लोग कहते हैं, क्या हमारे साथ जो हुआ वह भगवान ने किया? नहीं, भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी, विवेक दिया और सबसे बड़ी बात, स्वतंत्र इच्छा दी। अब यह तुम पर है कि तुम उसका उपयोग कैसे करते हो। जब तुम चुप रहते हो अन्याय के सामने, जब तुम डर के कारण पीछे हटते हो, जब तुम मोह में उलझकर सत्य को भूल जाते हो, तब तुम स्वयं अपने भाग्य को दुख से भर देते हो। लेकिन जब तुम सत्य के साथ खड़े होते हो, जब तुम कठिनाइयों में भी धर्म नहीं छोड़ते,
जब तुम हार मानने के स्थान पर संकल्प लेते हो, तब भाग्य भी तुम्हें सलाम करता है। और अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानी तो नयम हंति न हन्यते। जो आत्मा को मारने वाला समझता है और जो मरे हुए समझता है, दोनों ही नहीं जानते। आत्मा न मारता है न मारा जाता है। तो मनुष्य, तू आत्मा है, तू चेतन शक्ति है, तू केवल परिस्थिति का शिकार नहीं, तू परिवर्तन का वाहक है। उठ, भाग्य तेरे पीछे चलेगा अगर तू अपने कर्म को ईश्वर का आशीर्वाद मानकर पूरे समर्पण से निभाएगा। ईश्वर भाग्य नहीं लिखते, वे तुम्हें वह शक्ति देते हैं जिससे तुम अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कर सको। इसलिए शांत मत बैठो, संकल्प लो, संघर्ष करो और अपने कर्म से वह रचना करो जिसे देखकर ईश्वर भी कहें, यह मेरा श्रेष्ठतम सृजन है। तू पूछता है, अगर भगवान ने कर्म का अधिकार दिया है तो फिर मैं अपने भाग्य को बदल क्यों नहीं पाता? तो सुन, क्योंकि कर्म करना और कर्म को समझकर करना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन उसका अज्ञान है और यही अज्ञान उसके कर्म को जकड़ लेता है। जब तक तू अंधविश्वास और डर में जकड़ा है, तब तक तू सिर्फ वही कर्म करता है जो तुझे दूसरों ने सिखाया, न कि वह जो तेरे भीतर की आत्मा तुझसे करवाना चाहती है। इसलिए भाग्य भी वैसा ही बनता है, उधार के विचारों से बुना हुआ, कमजोर और डरपोक। और दूसरी सबसे बड़ी रुकावट है मोह। मनुष्य चाहता है कि वह सब कुछ पा ले, लेकिन उसके भीतर त्याग नहीं होता। वह चाहता है सफलता, लेकिन मेहनत से बचना चाहता है। वह चाहता है ईश्वर का आशीर्वाद, लेकिन उसके पास ध्यान के लिए वक्त नहीं। श्री कृष्ण ने मोह को सबसे बड़ा शत्रु कहा है, क्योंकि मोह मनुष्य को उसके सच्चे स्वरूप से दूर करता है। और जो अपने स्वरूप को ही नहीं जानता, वह भला अपने भाग्य को कैसे बदल सकता है? धृतराष्ट्र का उदाहरण लो। उसके पास अधिकार था, पद था और सारा राजपाट, लेकिन उसके भीतर का अंधापन सिर्फ आंखों का नहीं था, वह मन का भी था। वह सच्चाई देख ही नहीं सका, क्योंकि मोह ने उसकी दृष्टि को बांध रखा था। वह सोचता रहा, मैं राजा हूं, मैं सब ठीक कर लूंगा। लेकिन उसके मोह और मौन ने ऐसा कर्म रच दिया जो महाभारत का कारण बना। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तू मोह से नहीं निकलेगा, तू अपने कर्म में सच्चाई नहीं ला पाएगा। और जब तक कर्म सच्चा नहीं होगा, तब तक भाग्य भी छलावा ही रहेगा। अब सवाल यह है, क्या कोई ऐसा मनुष्य है जिसने अपने कर्म से अपने भाग्य को पूरी तरह बदल दिया? हाँ, और सबसे बड़ा उदाहरण है कर्ण, एक रथिक पुत्र जिसकी पहचान समाज ने कभी स्वीकार नहीं की, लेकिन उसने अपने परिश्रम, अपनी साधना और अपने तेज से देवताओं को भी चुनौती दी। वो सूर्य पुत्र था, लेकिन किसी को नहीं बताया, क्योंकि उसने अपने वचनों को निभाना सीखा था। कर्ण ने भाग्य को ललकारा। वो राजा नहीं था, लेकिन उसने महारथियों को पराजित किया। उसकी मृत्यु भले ही छल से हुई हो, लेकिन इतिहास में उसका नाम आज भी तेजस्विता का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि उसके कर्म में आत्मसम्मान था, निष्ठा थी और संघर्ष का सौंदर्य था। भाग्य वही बदल पाता है जो अपने कर्म में केवल फल की चिंता नहीं करता, जो हारने के बाद भी प्रयास करता है, जो थक कर भी अपने धर्म से नहीं डगमगाता, जो कहता है, मैं क्या करूं, मेरे पास विकल्प ही नहीं था। वास्तव में वही सबसे बड़ा पराजित है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, संशयात्मा विनश्यति। जिसके मन में संशय होता है, वह अपने भीतर की शक्ति से कट जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, तू कर्म कर, लेकिन भय से नहीं, विश्वास से। तू धर्म निभा, लेकिन दिखावे से नहीं, समर्पण से।
जो मनुष्य ये समझ लेता है वह अपने भाग्य की दिशा बदल देता है। भाग्य कोई बाहर की रेखा नहीं है, वह तो तेरे हृदय में बैठी उस चेतना की छाया है जिसे तू कर्म, प्रेम, सेवा और तपस्या से प्रकाशित करता है। तो मित्रों, अब जब तुमसे कोई पूछे भाग्य कौन लिखता है, तो तुम मुस्कुराकर कहना, मैं लिखता हूं, लेकिन उसकी रोशनी में जो मेरे भीतर बैठा है। क्योंकि भगवान तुम्हारे कर्मों के साथ खड़े हैं, पर चलना तुम्हें ही है। तुम्हें ही तय करना है कि तुम अपने भय से हारोगे या अपने विश्वास से जीतोगे। श्री कृष्ण कभी भाग्य नहीं लिखते, वो तो बस तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारा साथ देते हैं, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे। तुम गिरो, उठो, टूटो या बिखरो, पर कर्म मत छोड़ो। क्योंकि जब तुम अंत तक डटे रहते हो तो एक दिन वो पल आता है जब ईश्वर स्वयं कहते हैं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे भीतर हूं। यही जीवन की सबसे बड़ी विजय है, यही सच्चा भाग्य है। जय श्री राधे कृष्ण।